प्रभु राम की अयोध्या नगरी एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सज चुकी है। आपको बता दें, पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब 16 महीने बाद राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न होगा, जिनके मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा। इसके बाद श्री राम स्वयं राम दरबार में विराजमान होंगे, जिसके बाद लाखों भक्त राम मंदिर में रामलला के साथ ही श्री राम के भी दर्शन कर पाएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त रामनगरी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मनीष यादव हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं विद्या नाथ झा हमारे साथ राम मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं। विद्या, पहले आपके पास आती हूँ, जरा हमारे दर्शकों को बताएं आज के दिन का महत्व, वहाँ किस तरह की तैयारियां, कैसी रौनक नजर आ रही है और कौन कौन से वो मंदिर है जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। श्वेता, देखिए, अभी तक रामलला को जो भक्त हैं उन्होंने देखा राम मंदिर में अयोध्या में आकर, लेकिन आज से राजा राम के दर्शन भी होंगे। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी राज दरबार में और उसके बाद जो यहाँ भक्त आते हैं वो वहां जाकर उनके दर्शन कर सकेंगे। देखिए, खास बात यह है कि इसको लेकर पूरा उत्साह है, तैयारी है और आज गंगा दशमी है और दशहरा है आज, और आज से ही द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है और आज विशेष दिन है। खास बात यह भी है कि आज जो मेहमान यहाँ पर होंगे योगी आदित्यनाथ, उनका जन्मदिन भी है, तो बहुत सारे संयोग एक साथ आज मिल रहे हैं। और हमारे साथ देखिए यहाँ के जो साधु संत हैं वो भी है। जरा एक बार पहले प्रभु श्री राम के बारे में और राजा राम के बारे में कुछ सुना दीजिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नव भारत टाइम्स के सभी दर्शकों, सभी टीम को जय श्री राम। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तो पादयोरिण स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनो नाम। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज राम दरबार में मैं 4:30 बजे गया था, वहाँ पूजा अनुष्ठान चल रहा है और मैं आपको बता राम दरबार में आप होकर आए हैं, वहाँ की तस्वीर बताइए। वहाँ पर कहाँ राम विराजमान है, कहाँ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, कैसा है वो राम दरबार, जरा उसके बारे में बताइए। जब भगवान राम के समय पे त्रेता युग में सब साथ में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और राम जी के चरणों में अनंत बलवंत श्री हनुमान लाल जी महाराज, उसी दृश्य जैसे राम दरबार का लोग अयोध्या में आकर के तस्वीर लेते हैं, उसी तरह मैं वहां गया हूँ। राम जी के चरणों के सामने में हाथ जोड़ के मेरे हनुमान जी महाराज, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सबका अलग अलग वही साथ में मूर्ति है। और मैं बताना चाहता हूँ कि वैदिक मंत्रों के द्वारा हो रहा है अनुष्ठान। 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान राम राजा के रूप में देशवासी देखेगा, क्योंकि साधु संतों को बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा कि मेरे राम कब राजा बनेंगे। और ये राम मंदिर के लिए मैंने भी छोटा सा संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक सरयू के तट पे मैंने 1 साल तक अनुष्ठान किया, और हमने वो देखा भी है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, जरा और भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए और कौन कौन पहुंचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं आज, और आप देखेंगे कि उनके साथ जो सत्तू बाबा मौजूद होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन एक बार जरा मैं कहता हूँ, कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि जरा तस्वीर दिखाइए। अयोध्या का ये नया रूप देखिए। जब प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं तो अयोध्या में कितना उत्साह और कितना जश्न का माहौल है। हम देख रहे हैं कि जो दूर दूर से भक्त आए हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आज वो यहाँ पर पहुंच सके और इस दिन का हिस्सा बन सके, इस पल का हिस्सा बन सके। देखिए, आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके बाद इंतजार इस बात का था कि राजा राम कब विराजेंगे। राजा राम के विराजने का मतलब होता है कि ऐसे राज्य की शुरुआत या ऐसे राज्य की शुरुआत श्वेता जिसमें सभी समान होते हैं, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। राम राज्य जिस राम राज्य की परिकल्पना हम करते हैं, आज राम दरबार की वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, रामलला के दर्शन भक्त करते आए हैं जब से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब राम दरबार के भी लोग दर्शन कर पाएंगे। हनुमानगढ़ी पर आप मौजूद है, कहते हैं श्री राम के दर्शन पूजन का पूरा फल तब तक नहीं मिलता जब तक यहाँ जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद ना लिया जाए। जरा आज के सीएम योगी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें और वहां की तस्वीरें भी दिखाएं हमें।
देखिए 3 दिवसीय पूरा अनुष्ठान आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समाप्त हो जाएगा। राम दरबार एक उत्तम राज व्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण। दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है जैसी अयोध्या धाम में श्री राजा राम के समय में हुई थी, और वही राजा राम के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते भी रहते हैं। और आज औपचारिक रूप से राम दरबार श्रद्धालुओं के लिए, करोड़ों अरबों राम भक्तों के लिए खुल जाएंगे और वहां पर जाकर वो दर्शन भी कर सकते हैं। ये जो उत्साह है इन श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है, जो राम नाम के नारे भी अभी लगा रहे थे, भजन सुना रहे थे। कौन सा भजन सुना रही थी? मेरे झोपड़ी के आगे, मेरे झोपड़ी। हाँ, सुनाइए सुनाइए जरा। मेरे झोपड़ी में भाग्य जल जाए राम राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग्य जल जाएंगे राम राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। कहाँ से आई हैं आप? तो राजा राम आज अयोध्या आ रहे हैं। पहले लला आए थे, पहले छोटे बालक के रूप में आए थे, अब राजा के रूप में आ रहे हैं राम आज। बालक के रूप में आज राजा राम के रूप में आ रहे हैं, पूरे माँ जानकी के साथ, तीनों भाइयों के साथ, उनके भक्त हनुमान के साथ। कौन सा कैरेक्टर लुभाता है आपको राम दरबार का? बाल रूप। अच्छा, और राम दरबार में हनुमान जी ज्यादा नजदीक है, माता जानकी ज्यादा नजदीक है, या प्रभु श्री राम नजदीक है? हनुमान जी नजदीक। हनुमान जी के भक्त बहुत होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत भक्त हैं। मतलब इतने सरल हैं कि हनुमान जी एक बार पुकारो आ जाते हो, हनुमान गढ़ी पे आप लोग खड़े हैं। हाँ, हर संकट से उबार करते हैं, हर संकट से उबार। कभी अनुभव हुआ? एकदम अनुभव होता है, हुआ है। हम लोग को तो जब जाके बहुत अच्छा लगा। हम लोग सारे टीम लोग आए हैं, हमारी सब भक्तगण की मनोकामनाएं पूर्ण करे। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं प्रभु श्री राम और उनके भक्त महावीर हनुमान, और वैसा ही उल्लास, वैसा ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शन की कामना के साथ आए, लेकिन आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, तो इस कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की वापसी हुई थी अयोध्या में, त्रेता युग की वो तस्वीर एक बार फिर से साकार होती हुई आज नजर आ रही है। राजा राम जब विराजेंगे, वहां की कैसी तैयारी और कितना उत्साह लोगों में, अगर आपके आसपास भी भक्त हो, उनसे भी जरा बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए उत्साह है चारों तरफ और उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर करण अर्जुन भी हमारे साथ हैं, जो लगातार यहाँ पर राम भक्ति का जो एक सुर है, एक राग है, वो छेड़े हुए हैं। मैं उनसे बताऊंगा, आपसे उनसे बात करवाऊंगा, लेकिन मैं जरा तस्वीरें आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये रामलला के दर्शन करने के लिए अभी तक जो भक्त आ रहे थे वो यहाँ से अंदर जाते थे, रामलला के दर्शन होते थे। लेकिन अब खास ये होगा कि राजा राम के दर्शन भी होंगे, क्योंकि प्रथम तल पर राजा राम का जो दरबार है वो बन चुका है, तैयार हो चुका है। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बहुत, हालांकि लिमिटेड लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। इनवाइटीज जो हैं वो बहुत कम है, उनकी संख्या पिछली बार की तरह 8,000 लोग इस बार यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो पूर्ण ये मंदिर हो जाएगा। और इसके बाद एक कल्पना जो होती है कि राम जब राजा थे उस वक्त किस तरीके का राज्य था और जो प्रजा थी वहां उन लोगों के बीच में उनकी क्या छवि थी। कल्पना जब की जाती है कि राजा राम का राज्य जैसा था वैसे ही क्या पुनः स्थापना उसकी हो सकती है, तो उसकी एक बार ये झलक हमको यहाँ पर दिखाई देगी। और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा जो साधु संत हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए कुछ देर के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कुछ लोग आ रहे हैं। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आए हैं? अरे हम यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। देखिए यहीं रहते हैं और अंदर मंदिर में जाकर तमाम जो लोग हैं उनके लिए उत्साह और भारी है। बहुत लंबा उन्होंने इंतजार किया है और इस लंबे इंतजार के बाद अब राजा राम भी विराजेंगे। अभी तक रामलला के दर्शन होते थे। मनीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान गढ़ी पर भारी भीड़ नजर आ रही है, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं, भजन कीर्तन वहां पर चल रहा है। जरा मनीष और लोगों से आप जरा बात करें।
देखिए यहाँ पे हनुमानगढ़ी भी है और राम मंदिर के लिए रास्ता भी जाता है दशरथ महल को होकर। तो देखिए भीड़ इंतजार कर रही है कि कब रामलला के दर्शन हो। एक एक करके सब आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पंजाब से, पठानकोट। अच्छा, तो पंजाबी में जरा जय श्री राम का नारा हो जाए एक बार। जय श्री राम, सारे मिल के बोलो जय श्री राम। माता जी, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आज। राम जी राजा के रूप में अयोध्या में पधार रहे हैं। पधार तो बहुत पहले ही गए थे, लेकिन आज राजा के रूप में पधार रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके दर्शन करने आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी, उत्साह कब नजर आ रहा है? जरा जोर से एक बार हाथ ऊपर। ये छोटा बच्चा भजन गा देगा। हाँ, गाने तो भजन। मेरी झोपड़ी के जाग जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए? लक्ष्मण जी। अच्छा, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आप लोग कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर से। अच्छा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। दर्शन हो गए रामलला के? हाँ, रामलला के दर्शन हो गए। कैसी अंदर तैयारी है? बहुत बहुत अच्छा है वो। सजाया गया है, तोरण द्वार है, फूलों की सजावट भी देखने को हाँ, सब देखने को मिला, भव्य एकदम सजावट है, बहुत अच्छा लगा देखने के बाद। क्लीनिंग बहुत ठीक अच्छी है मनीष, मैं आती हूँ आपके पास। विद्या का एक बार रुक कर लेते हैं। विद्या, जरा बात कीजिए आप भी अपने आसपास के लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए अब हमारे साथ लवकुश आ चुके हैं और इन दोनों चेहरे को अयोध्या में जब ये अपना राज छेड़ते हैं और प्रभु राम की भक्ति में जब ये लोग अपना सुर छेड़ते हैं तो कौन नहीं जानता है। और हमारे साथ काफी वक्त पहले भी जब हम लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ते रहे। एक बार जरा राम भक्ति का कुछ हो जाए। बिल्कुल, सारे टाइम नाउ भारत के जितने भी दर्शक है सभी को अयोध्या की पावन भूमि से जय जय सिया राम। हमारे ये विद्यानाथ झा जी है और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं जुड़ा हूँ। और एक पिछले बार आपका एक कंसेप्ट था, कौन सा था याद नहीं है, धरती पुत्र का उसमें मैंने आपके साथ एक बार शिरकत किया था। बड़ा अच्छा लगा था, बहुत एक अद्भुत। आपके एक प्रश्न करने का भी एक ऐसा प्रश्न करते हैं ना आप कि अपने आप आज। लेकिन राम के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल ही, और राम के बारे में यही है कि हम राम के लिए ही जीते हैं, राम के लिए ही हम जन्म लिए हैं, राम के लिए एक दिन ही चले जाना है। हाँ, तो कुछ गा के सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किल किलात